गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 21वां अध्याय, जिसका नाम है जीवन है अनमोल। प्यारे बच्चों, जीवन है अनमोल पाठ का हम पहला भाग का अध्ययन पिछले कक्षा में कर चुके हैं, जहां हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि सड़क सुरक्षा के कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करके हम हमारे जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो लापरवाही है जिसके कारण हमारा जीवन जोखिम में होता है तथा साथ ही साथ कई अन्य लोगों को भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, इसके बारे में भी हमने सजगता से जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों, हमने यह भी जाना था कि चालान कब कब करता है, यानी वो कौन से क्रियाकलाप हैं जिनको करने पर हमें चालान का शिकार होना पड़ता है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि जो सड़क के किनारे अनेक प्रकार के संकेत होते हैं वो हमें क्या इशारा करते हैं। यानी कि बच्चों, हम ये जानेंगे कि क्या कहते संकेत, जो ये संकेत हैं वो हमें क्या निर्देश देते हैं, इनका पालन क्यों करना चाहिए, कब हमें रुकना है, कब हमें आगे बढ़ना है, इन सब के बारे में बच्चों आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, कुछ आसान से अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से हमारे ज्ञान को बढ़ाया जाए। तो देखो बच्चों, जो पहला प्रश्न है, चित्र देखकर चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं, हमें इन चित्रों को समझना है और ये पता करना है कि जो ये चित्र हैं वो हमें क्या संकेत देते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि पहले चित्र को जब हमने देखा तो हमें पता चला कि इसमें जो ट्रैफिक लाइट है वहां पर जो लाइट जली हुई है वो है लाल, यानी कि लाल बत्ती हो चुकी है। और यहाँ पर जो वाहन हमें दिख रहे हैं, जैसे चाहे ये मोटरसाइकिल सवार हो, ये कार हो, वो रुके हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं चित्र संख्या 2 में हम देख पा रहे हैं कि वह ट्रैफिक लाइट अब हरी हो चुकी है, यानी हरी बत्ती जल चुकी है और ये वाहन जो चालक थे वो अपने अपने वाहन लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हमने चित्र पर चर्चाएं की, तो चलो इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश की जाए। जैसे हमसे पूछा गया है कि चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि चित्रों के माध्यम से हम यह समझ पाए कि अगर लाल लाइट हो जाती है तो हमें जो वाहन है वो रोक देने चाहिए। और इन्हें कहां पर रोकना है इसका भी विशेष ध्यान रखना है। जो ये जेब्रा क्रॉसिंग है इससे पीछे की तरफ, यानी इससे पहले ही हमें हमारे वाहनों को रोक देना है। और बच्चों, अगर हमसे ये पूछा जाए कि हरी लाइट होने पर क्या करना चाहिए, तो हरी लाइट होने पर हमें सतर्कता के साथ में अपने वाहन को लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ चित्र के माध्यम से हमने ट्रैफिक लाइटों के बारे में समझ बनाई। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले चित्र पर। देखो बच्चों, यहाँ पर हम एक चित्र देख पा रहे हैं, वो है गति अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर का। और इस पर आधारित जो प्रश्न है वो है गति अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर पर हमें गाड़ी चलाते समय क्या करना चाहिए, या इसको जब हम पार कर रहे हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम गति अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी की जो गति है उसको हमें क्या करना है, कम करना है और कम गति के साथ में इसे पार करना है। स्पीड ब्रेकर का मतलब ही बच्चों ये है कि ये हैं आपके गति अवरोधक, यानी गति में अवरोध पैदा करते हैं। ये उन स्थानों पर बनाए जाते हैं बच्चों जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, लोगों का आवागमन ज्यादा होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो मुख्य मार्ग है उससे अनेक सारी जो छोटे छोटे मार्ग हैं वो आकर के मिलते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आने वाले वाहन की जो स्पीड है, गति है, उसको कम किया जा सके। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर हमें यह संकेत दिखाई देता है जिसमें हमने देखा कि एक हॉर्न है और उस पर एक क्रॉस बना हुआ है, तो इस चित्र का या इस संकेत का क्या मतलब होता है और हमें कौन सा कार्य करना है या नहीं करना है। तो देखो बच्चों, हॉर्न के चित्र पर अगर क्रॉस दिखाई देता है तो हमें सबसे जरूरी बात यानी कि हॉर्न नहीं बजाना है। यानी ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाना है। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। देखो बच्चों, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। इस इमेज में बच्चों ध्यान से देखिए, हमें दिखाई गई है एक महिला और एक पुरुष और दोनों ही सड़क के किनारे चल रहे हैं। बच्चों, जहां पर हमने देखा कि जो महिला है वो सड़क
को मतलब सड़क के किनारे चलती हुई बाईं दिशा की ओर यानी बाईं तरफ चल रही है, वहीं पर ही हमने देखा जो पुरुष है वो दाईं ओर चल रहा है। तो बताइए कौन सही चल रहा है? हमने जाना ना सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं जो महिला सड़क के किनारे चल रही है वो उचित और सही दिशा में जा रही है, जबकि पुरुष का जाना या पार सड़क पर चलने की जो दिशा है वो बिल्कुल गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए? देखो बच्चों, नशा करने पर हमारा जो कंट्रोल या नियंत्रण होता है वो वाहन पर नहीं रहता, साथ ही साथ हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमारे दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है जिससे दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नशा करने पर कुछ भी तरीके से नहीं दिखता, इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही वाहन पर जो हमारा नियंत्रण है वो भी नहीं रहता। इसलिए नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर हम नशे में वाहन चलाएंगे तो इससे हमारे जीवन के साथ साथ हम सामने वाले या दूसरे व्यक्तियों के जीवन को भी जोखिम में डाल सकते हैं। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है सड़क सुरक्षा के जो चिन्ह आप सड़क के किनारे देखते हैं उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाओ और उसका अर्थ भी लिखो। तो बच्चों जब मैंने देखा तो मुझे इतने सारे चिन्ह सड़क के किनारे प्राप्त हुए। ये वो चिन्ह है बच्चों जो सड़क के किनारे लगे हुए संकेत बोर्डों से मैंने प्राप्त किए। अब एक बार इनको समझते हैं। बच्चों यहाँ पहले संकेत में हम ये देख पा रहे हैं कि इस संकेत में हमें दिखाया गया है एक पैदल चलता हुआ व्यक्ति, परंतु इसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह है। यानी बच्चों ये संकेत यह कहता है कि इस मार्ग पर पैदल चलना मना है या यहाँ से आप पैदल नहीं जा सकते। बच्चों जो अगला चिन्ह है उसमें हम देख पा रहे हैं यू का आकार हमें दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ देखिए यू का आकार, इसका मतलब है यू टर्न यानी चलते हुए सड़क के दूसरी तरफ जाना, परंतु यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है यानी कि इस मार्ग पर आप यू टर्न नहीं ले सकते। बच्चों जो अगला चिन्ह है उसे जब हमने देखा तो उसमें हमें पता चला कि इस चिन्ह में यह कहा गया है कि आप बाईं ओर नहीं मुड़ सकते, है ना, बाईं ओर का निशान और साथ में है क्रॉस यानी बायां मोड़ नहीं लेना। बच्चों आगे साफ साफ लिखा हुआ है इस चिन्ह में स्टॉप यानी कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको रुकना ही पड़ेगा। बच्चों अगला चिन्ह हम चर्चा कर चुके हैं, ये वह चिन्ह है जो ये संकेत देता है कि यहाँ पर आपको हॉर्न नहीं बजाना है। बच्चों जो अगला चिन्ह है वो देखिए कि आपको सीधा नहीं जाना है, यानी आप इस सड़क पर सीधा नहीं चल सकते, आगे कोई अवरोध होगा, कोई कार्य प्रगति पर होगा, इसलिए आप यहाँ पर सीधा नहीं चल सकते। जैसे बच्चों हमने यहाँ देखा था कि बायां मोड़ नहीं लेना, वैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये चिन्ह इसका विपरीत है, यानी यहाँ पर हमें यह समझ आता है कि हम यहाँ हमारे वाहन को दाईं ओर नहीं मोड़ सकते। बच्चों जो अगला चिन्ह है यानी जिसके अंतर हम देखते हैं कि पी अक्षर लिखा हुआ है और उसे क्रॉस किया हुआ है, यानी यहाँ पर आप अपने वाहन को खड़ा नहीं कर सकते, ये नो पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते हो। इसके बाद में बच्चों जो अगला चिन्ह है उसमें हम देख पा रहे हैं कार और जो मोटरसाइकिल है वो, यानी कि इन मोटरसाइकिलों का और कारों को आप इस कॉरिडोर या इस रोड के अंदर नहीं ले जा सकते। यह रोड किसी विशेष वाहनों के लिए ही बनी हुई है, जैसे जो बाहरी वाहन है, बस हैं या एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी सुविधाओं वाले वाहन होते हैं उनके लिए है, ना कि आपकी कार और बाइक के लिए। आगे बच्चों जो चिन्ह है उसमें आप देख पा रहे हैं दो एरो को, जिसमें एक एरो हमें सीधा दिख रहा है और दूसरा एरो उसको ओवरटेक करता हुआ दिख रहा है, यानी बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं इस रोड पर या इस समय आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो। बच्चों जो अगला चिन्ह है वो गति संबंधित है, या फिर हम कह सकते हैं इस वाहन को यानी मोटरसाइकिल को आप यहाँ पर नहीं चला सकते, यह रोड मोटरसाइकिलों के लिए नहीं है। और बच्चों आगे जो है यानी क्रॉस का सिंबल या निशान, उसका मतलब यह होता है कि आगे रास्ता बंद है। तो देखो बच्चों हमने कितने सारे चिन्हों को पता किया और विस्तार से इनकी जानकारी को प्राप्त किया। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है सोचिए और बताइए। प्यारे बच्चों यहाँ पर इस चित्र को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक बस है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, और साथ ही साथ हम यहाँ देख
पा रहे हैं एक बाइक सवार को जो इस बस के द्वारा दुर्घटना का शिकार हो चुका है। यानी बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे जो प्रश्न होंगे वो दुर्घटना से जुड़े हुए होंगे। तो चलो इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हमारा प्रश्न है, देखो बच्चों, सड़क किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है तब लोग क्या करते हैं। देखो बच्चों, हमसे यह पूछा गया है कि अगर सड़क के किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा हुआ है, उसकी दुर्घटना हो चुकी है, तब लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। तो बच्चों हमने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ भीड़ काफ़ी जमा हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं कि एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और उस मरीज को नज़दीकी चिकित्सालय में पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है बच्चों। जब भी हम किसी दुर्घटना से आहत व्यक्ति को देखते हैं तो हमें सबसे पहला कार्य क्या करना है, एम्बुलेंस को फ़ोन करके इसकी सूचना देनी है ताकि उस व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सके। बच्चों जो अगला प्रश्न है वो देखिए, सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। यानी वो कौन कौन से कार्य हैं जिसके द्वारा हम किसी घायल व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। अगर हमारे पास प्राथमिक उपचार पेटी है आसपास तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि उसको प्राथमिक उपचार मिल सके और फिर उसके बाद में हमें एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला लेना चाहिए और दुर्घटना की सूचना पुलिस को भी देनी चाहिए। अगर एम्बुलेंस ना आ पाए बच्चों समय पर तो हमें क्या करना है, किसी निजी वाहन के द्वारा या वहां पर जो भी वाहन उपलब्ध हो उसकी सहायता लेकर के उस व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए और घायल व्यक्ति के जो परिजन हैं उनको भी फ़ोन करके सूचना दे देनी चाहिए। यानी बच्चों ये वो सारे कार्य हैं जिनके द्वारा हम किसी दुर्घटना से आहत हुए व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, आपने दुर्घटना और दुर्घटना से जुड़े हुए कई सारे तथ्यों को हमने विस्तार से समझा है। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना कि सड़क सुरक्षा के लिए या सड़क को पार करने के लिए, सड़क का उपयोग करने के लिए कई सारे संकेत चिन्ह बनाए गए हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर बच्चों सोचो आप, जैसा कि संकेत चिन्ह है कि आपको दायां मोड़ नहीं लेना है और फिर भी हम उसको इग्नोर करते हुए दायां मोड़ ले लेते हैं तो आप समझ सकते हो ना कितनी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए बच्चों ये संकेत चिन्ह बनाए गए हैं ताकि जो हमारी सड़क की यात्रा है वो सुरक्षित हो सके। तो प्यारे बच्चों, इन संकेतों को हमें समझना है, इनको जो सभी लोगों को इनके बारे में जागरूक करना है। साथ ही साथ हमें सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनका भी पालन करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।